प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय बटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में श्री चक्र निरूपण के 13, 14, 15 और 16 इन 4 आवरणों पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब अगला चरण यह है कि इन्हीं 4 आवरणों को मिला के पंचम कल्प बनता है। पंचम कल्प का मतलब है कि वह आमनाय है, ऊर्ध्वामनाय जिसको बोलते हैं या भाषा चक्र बोलते हैं, जिसके अंतर्गत ये शेष के 4 जो आमनाय हैं और ऊर्ध्वामनाय, पांचों का समष्ट्यात्मक रूप है। पांचों कल्प के पांचों कृत्यों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निष्पादन यहीं से संपन्न होता है, संचालित होता है। तो इन खास तौर से इन 4 चक्रों जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, 13, 14, 15, 16, इनका समष्ट्यात्मक रूप जो है पंचम कल्प है या भाषा चक्र है। लेकिन ये पूर्वोक्त सत सकल चक्र समष्टि चक्रम ऐसा करके वर्णन जो है श्री चक्र निरूपण में आता है। तो माने सृष्टि चक्र, स्थिति चक्र, संहार चक्र और निग्रह चक्र, अनुग्रह चक्र, इन पांचों का समष्टि रूप है। और ये चक्र अपने आप में श्री विद्या का अंतरंग है। श्री विद्या के समस्त गूढ़तम रहस्य जो है वो यहां से मिलते हैं। श्री विद्या का जिसे कहा जाए कि फाइनेस्ट साइंस जो है वो इस चक्र की व्याख्या के अंतर्गत आपको प्राप्त होगा। तो पहले हम लोग जो है इसमें जो स्तोत्र मंत्र हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से ये जो है पराविज्ञान की श्रेणी में आता है और आज के मॉडर्न साइंस के कंपैरिजन में किस तरह से ये उसको तो अपने आप में समेटे ही हुए है, उसके आगे की भी स्थितियां जहां तक कि आज का विज्ञान नहीं पहुंच पाया है उनका भी वर्णन यहाँ पे उपलब्ध होता है। तो इसके बारे में हम लोग जो है दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तो जो है इस चक्र के बारे में थोड़ा विवरणात्मक पहलू का हम लोग जो है वो अवलोकन करेंगे। तो पहली बात ये स्पष्ट हो गई कि ये 4 चक्रों का समवेत रूप है और जो क्रियाएं इन 13, 14, 15, 16 चक्रों में होती हैं उन सब का जो है समवेत रूप से यहाँ से नियंत्रण, नियमन, संचालन होता है और अनुग्रह व्यापार जो है यहीं से संपन्न होता है। और पूर्वोक्त सत सकल चक्र समष्टि चक्रम, ये समस्त जो जितने भी आमनाय हैं सभी आमनाय का समष्ट्यात्मक रूप है। तो इसमें जो स्तोत्र आता है यहाँ पे भगवती जो है वो अर्धनारीश्वरी के रूप में है। अर्धनारीश्वरी का मतलब होता है कि इसमें
आधा भाग नर का होगा और आधा भाग नारी का होगा। माने प्रमात्री अध्वा और प्रमेय अध्वा या टाइम डायमेंशन और स्पेस डायमेंशन यहाँ पे दो न होके एक में ही मिले हुए हैं। आधा टाइम है, आधा स्पेस है, आधा प्रमात्री है, आधा प्रमेय है। तो ये स्थिति मतलब इवोल्यूशन के उस स्टेज को दिखाती है जहां जाके टाइम और स्पेस डायमेंशन जो है एक में मिले हुए हैं, आधा आधा उनका हिस्सा है। प्रमात्री और प्रमेय जो है वो भी एक साथ है, वहां पे एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। तो ऐसी स्थिति में अपृथक्करणीय है। ये इस बात को संकेतित करता है कि अल्टीमेट एनर्जी में जब हायर स्टेज पे जाके देखते हैं तो टाइम और स्पेस ये दो चीजें नहीं है बल्कि मिले हुए हैं एक दूसरे में। प्रमात्री और प्रमेय जो है वो भी अलग नहीं है। एकमात्र जो ज्ञान की सत्ता है, बोध की सत्ता है, चित्त की सत्ता है, उसी के दो छोर हैं। एक छोर प्रमात्री है और प्रमाता है और एक छोर प्रमेय है। तो इस तथ्य को समझने के लिए बहुत आसान सा रूपक लिया गया अर्धनारीश्वरी का। विकास के उस स्टेज पे आपको उठा के लेते गए जहां से कि भौतिक विकास के डायमेंशन को आप पार कर जाते हैं, ट्रांसेंड कर जाते हैं और उसके पहले की अवस्था को के साक्षी बनते हैं। तो ये अर्धनारीश्वरी यहाँ पे है। तो यहाँ पे चक्रेश्वर और चक्रेश्वरी, जैसा कि अन्य कल्पों में देखा गया है कि एक चक्र होता है और एक चक्रेश्वरी होती है, लेकिन यहाँ पे जो है चक्र और चक्रेश्वरी जो है अलग अलग नहीं है बल्कि मिलित रूप में है। आधा भाग जो है नर का है, आधा भाग नारी का है। नर वाला भाग चक्र की स्थिति को द्योतित करता है, स्पेस डायमेंशन को दिखाता है, और नारी वाला हिस्सा जो है टाइम डायमेंशन को, क्रिया शक्ति को। एक बोध शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, दूसरी क्रिया शक्ति है, ज्ञान क्रियात्मिका। जब इच्छा शक्ति ज्ञान क्रियात्मिका होती है तो पृथक रूप से ज्ञान और पृथक रूप से क्रिया की धारा में बंटने के पहले वो इस स्थिति में होती है जबकि वो दोनों समवेत रहते हैं, एक दूसरे में मिलित रहते हैं। तो हम लोग अब मूल स्तोत्र मंत्र के ऊपर आते हैं और बड़ा ही प्यारा स्तोत्र है और बहुत ही गुरु गंभीर है, बहुत ही गूढ़ रहस्य अपने आप में समेटे हुए है। तो पहले हम लोग वो स्तोत्र करते हैं, पूरे भाव के साथ उस स्तोत्र को करने की आवश्यकता है क्योंकि इतना पावरफुल है कि उसके साथ जो है एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होती है, एक फील्ड क्रिएट होती है और बड़े आनंद की सृष्टि होती है। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। क्षीराब्धि संस्थे मणिपीठ मध्ये श्री कल्प वृक्षात्मक कानने च रत्नाढ्य चिंतामणि वेदिकायां सिंहासने रत्नमये मनोज्ञे श्रीमत्त्रिकोणोपरि सन्निविष्टां स्मिताननां पंचमुखारविन्दां प्रत्येक वक्त्रे नयनत्रयाढ्यां श्रीचन्द्रसूर्यायुत दीप्तिभासां पूर्णेन्दुचूडां मरुणाम्बराङ्गीं सत्षोडशाब्दां नवयौवनाढ्यां सदा विरामां जितमारकान्तिम् आनन्दमूर्तिं शिवशक्तिरूपां ज्ञानाक्ष मुद्रा शुभपान पात्रं त्रिशूल विद्यांकित पाणि पद्मां उच्छ्वास निश्वास समष्टि मूर्तिं तामर्धनारीश्वरिकां पराम्बां विशेषतस्त्री वपुसिं कदाचित् पुंरूपिणीं निष्कलरूपिणीं वा प्रपंचरूपां भुवनस्वरूपां मूर्तिस्वरूपां अपि मंत्रदेहां श्रीदैवताख्यामपि मातृरूपां तां विष्टणानुग्रहकारिणीं च भासात्मिकां श्रीचित्सत्स्वरूपां आम्नायके ऊर्ध्वगते नमामि। आम्नायके ऊर्ध्वगते नमामि। तो अब हम लोग जो है इस श्लोक की थोड़ी सी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये श्लोक इतना भावप्रवण है और इतना गूढ़ रहस्यों से ओतप्रोत है कि इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन काम है और मैं
एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं किस हद तक कर पाऊंगा इसकी व्याख्या मैं खुद नहीं जानता हूं, फिर भी जहां तक मुझसे संभव हो पड़ेगा मैं प्रयास करता हूं। क्षीराब्धि संस्थे, सबसे पहले तो बताते हैं कि भगवती का जो मणिद्वीप है वो कहां पे स्थित है। तो वो क्षीराब्धि में संस्थित है। क्षीराब्धि अपने आप में उन उपादानों का अभिव्यंजक है जिन उपादानों के मदद से भगवती सृष्टि करती हैं। क्षीराब्धि संस्थे मणिपीठ मध्य, क्षीराब्धि के बीच में, माने क्षीर माने दुग्ध और अब्धि मतलब समुद्र, तो दूध का सागर है, मिल्की वे है। तो उसमें जो है एक मणियों से बना हुआ द्वीप है। पृथ्वी की संरचना के बारे में भी कहा जाता है कि पृथ्वी जो है वो लगभग चौथाई हिस्सा जो है वो जल का है, या शायद चौथाई से भी कुछ कम, और 3/4 हिस्सा जल का होता है। जल के बीच में ही, माने फ्लूइड के बीच में ही पृथ्वी की स्थिति है। और देखिए, जो एक सुपर फाइन स्ट्रक्चर की बात हो रही है, सटिल वर्ड के स्ट्रक्चर की, तो वहां पर भी यही स्थिति दिख रही है कि क्षीराब्धि है और क्षीराब्धि के बीच में एक मणिद्वीप है। क्षीराब्धि अनंत है और मणिद्वीप सीमित है। क्षीराब्धि संस्थे मणिपीठ मध्य श्री कल्प वृक्षात्मक कानने च, कल्प वृक्षों का कानन है। कल्प वृक्ष की क्या खासियत होती है? कल्प वृक्ष की खासियत यह होती है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके व्यक्ति जो भी कामना करता है वो कामनाएं सद्य फलित हो जाती हैं, उसका फल जो है तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो ये भगवती के आस्थान मंडप की महिमा है कि एक बार उस स्थान से कनेक्ट हो जाने के बाद साधक की ये स्थिति हो जाती है कि वहां पर जाके कामना मात्र करने की आवश्यकता है। आपके हृदय में कोई कामना उत्पन्न हुई और तत्क्षण वो कामना पूरी हो जाती है, वो फुलफिल हो जाती है। तो क्षीराब्धि संस्थे मणिपीठ मध्य श्रीकल्प वृक्षात्मक कानने च रत्नाढ्य चिंतामणि वेदिकायाम, रत्नों का एक प्राकार है और उसमें जो है चिंतामणि से एक सिंहासन बना हुआ है। चिंतामणि की भी खासियत यह है कि वहां पे जो भी चिंतन आप करेंगे वो सद्य फुलफिल हो जाता है। तो देखिए, एक तरफ कल्प वृक्ष हो गया, दूसरी तरफ चिंतामणि हो गई, माने कोई चांस वहां नहीं है कि आप कोई डिजायर करें और वो फुलफिल ना हो। क्यों? क्योंकि वहां पे सारे उपादान मौजूद हैं। सृष्टि के, ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जितने भी तरह के उपादान हो सकते हैं, सारे उपादान वहां पूंजीभूत हैं क्षीराब्धि के रूप में। बस उनको कॉन्फ़िगर करना है, आपके डिजायर की लाइट में जो है उसको कॉन्फ़िगर कर देना है। तो वहां कोई कमी नहीं है, और चाहे जितना भी जिसको जो है अनुदान दे दिया जाए, स्टॉक में कोई कमी नहीं होनी है, उसके रिप्लेनिशमेंट की परमानेंट व्यवस्था बनी हुई है। तो श्रीकल्प वृक्षात्मक कानने च रत्नाढ्य चिंतामणि वेदिकायां सिंहासने रत्नमयी मनोज्ञे श्रीमत्त्रिकोणोपरि सन्निविष्टां स्मिताननां पंचमुखारविंदां। श्रीमत्त्रिकोणोपरि सन्निविष्टां, उस सिंहासन के ऊपर एक त्रिकोणाकृति बनी हुई है और उस त्रिकोणाकृति के ऊपर भगवती बैठी हुई है। आशय क्या है कि साम्यावस्थावस्थित प्रकृति ही भगवती है, और साम्यावस्थावस्थित प्रकृति की 2 अवस्थाएं हैं, एक लीन और एक प्रकट। लीन अवस्था में वो अहम वृत्ति के रूप में जो सुप्रीम रियलिटी है उसके हृदय में बसती हैं, और जब सृष्टि की इच्छा होती है
तो सर्वप्रथम वो जो वृत्ति स्वरूपा महामाया है वो एक आकार को ग्रहण करती हैं, वो कलात्म रूप से प्रकट होती हैं। तो ये जो कलात्मक विग्रह है अहम वृत्ति का, जब वो विग्रहधारी होती हैं तो वही श्री विद्या है, वही श्री भगवती है, वही पराम्बा है, वही ललिता है, वही षोडशी है, वही त्रिपुराम्बा है। तो लेकिन यहां तक गुणत्रय विभाग नहीं बना हुआ है, यहां पर भी गुणों की साम्यावस्था ही है। अब यहां से गुणत्रय विभाग की सृष्टि होती है जो कि उस त्रिकोण से द्योतित होता है, जो सिंहासन के ऊपर उनके त्रिकोण बना हुआ है। तो इस भगवती के शरीर से सत्व, रज और तम ये तीन किरणें निकल रही होती हैं और उन तीन किरणों से ही ये त्रिकोण रचित होता है और वहीं से फिर जो है त्रिगुणात्मिका शक्ति का विकास होता है। और ये जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कहते हैं, ब्रह्म विष्णु रुद्र कहते हैं, या घोर अघोर, घोरा घोर कहते हैं, परा 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 अपरा कहते हैं, उन शक्तियों का विकास, त्रिगुणात्मक शक्तियों का विकास यहीं से होता है। पहले त्रिगुणात्मक शक्तियों का विकास होता है, फिर पंच तन्मात्राओं का विकास होता है, फिर तत्वों का विकास होता है और तत्वों से फिर जो है पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये सृष्टि का क्रम है। तो इस त्रिकोणात्मक ये जो प्रिज्म हो गया, इस प्रिज्म में जब ये पंच तन्मात्राएं रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो तीन भागों में विभाजित हो जाते हैं। यहीं से स्पष्ट रूप से पांचों तत्वों में गुणत्रय विभाग के हिसाब से वो 15 कलाओं का आविर्भाव होता है। तो जो पांच तत्व हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश, तो इनका एक हिस्सा जो है सत्व प्रधान हो गया, एक हिस्सा जो है तम प्रधान हो गया, एक हिस्सा रज प्रधान हो गया। तो इस तरह से पांचों तत्वों के तीन हिस्से माने 5 × 3 15 ये कलाएं हो गई। यही पंचदशी विद्या है। तो ये जो त्रिकोण है, त्रिकोण से ही जो है वो गुणत्रय विभाग पैदा हुआ पंच तत्वों में। और पंच तत्व क्या है? पंच तत्व और कुछ नहीं है बल्कि आनंदात्मिका शक्ति है। भगवती त्रिपुराम्बा जो है परावस्था में वो आनंदात्मिका शक्ति है। सच्चित आनंद का आनंद वही है। तो आनंद में ही जो है वो शब्दानंद, रसानंद, रूपानंद, स्पर्शानंद, ये मतलब जो 5 तरह के विभाग पैदा होते हैं। और आनंद में जो ये 5 विभाग पैदा होते हैं वो कहाँ पे पैदा होंगे? मन के अंदर पैदा होंगे। मन तो एकात्मक सत्ता है, लेकिन मन ही जो है वो इन 5 तरह के तत्वों का, तन्मात्राओं का आस्वादन करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में जो है वो परिणत हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है जो आनंद है, आनंद में विभाग हुआ तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 विभाग हुए। ये पांचों विभाग जो है आत्मा का ही एक्सटेंशन मन है। मन सत्वात्मक है तो आत्मा की छाया उसमें पड़ रही है, पूरा प्रतिबिंब उसमें उभर रहा है। तो ये जो 5 विभाग हुए आनंद के अंदर, वो पांचों विभाग प्रतिच्छवित हुए मन में, क्योंकि वो सत्व गुणात्मक है। सत्व जो है वो पारदर्शी होता है, शुद्ध सात्विक होता है, कलरलेस होता है और उसके अंदर प्रतिबिंब को ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो सच्चित के अंदर जो आनंद था, उस सच्चित के अंदर के आनंद को सविभाग मन ने ग्रहण कर लिया और मन ने जो है उन 5 तन्मात्राओं को अब बहिर्विक्षेप किया और उसमें क्रिया शक्ति का योगदान रहा और उसी क्रिया शक्ति के बहिर्विक्षेपण के प्रभाव से वो तन्मात्राएं जो है वो तत्व के रूप में और पद के रूप में परिणत, भुवन के रूप में परिणत हुई। तो ये प्रक्रिया है। तो वही कहते हैं कि श्रीमत्त्रिकोणोपरि सन्निविष्टाम स्मिताननाम। स्मिताननाम का मतलब क्या है? जब आदमी
स्मित हास्य की मुद्रा में आता है तो उसका मुख कमल विस्तारित हो जाता है। विस्तार माने क्या? विकास की प्रक्रिया। जब तक विकास नहीं शुरू होगा विस्तार नहीं होगा। और विहसित मुख कमल, स्मित मुख जो है वो विकसमान अवस्था का द्योतक है कि अब वो विकास की प्रक्रिया में आ चुकी है, माने सृष्टोन्मुख हो चुकी है। तो जब सत्ता जो है पराशक्ति सृष्टोन्मुख होती है तो विहसित मुख कमल उसके होते हैं और इस तरह से उसके अंदर का आनंद वो बाहर की तरफ प्रस्फुटित होता है। और जो आत्मानंद था, प्रत्यगात्मा, जो प्रत्यक आनंद था, वो वस्तु रूपता को प्राप्त होता है। और फिर भोक्ता और भोग्य का विभाग अपने अंदर ही कल्पित करती है। एक भाग भोक्ता बन गया, एक भाग भोग बन गया और भोक्ता के रूप में अपने द्वारा ही सृष्ट, अपने ही आत्मानंद के द्वारा सृष्ट वस्तुओं का उपभोग करके और उसी आत्मानंद को ही वो एक तरह से इम्वाइब कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, रिकैपिचुलेट कर रहे हैं। तो श्रीमत्त्रिकोणोपरि सन्निविष्टां स्मिताननां पंचमुखारविंदाम, पंचमुखारविंदाम की बात जो हो रही थी तो वही बात थी कि आनंद के ही 5 विभाग हुए। तो वो 5 विभाग जो है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में परिणत हुए। तो ये मन के अंदर होते हैं और मन का ही विस्तार जो है ये पूरा शरीर है। तो मुख में चूंकि बहुत सारी ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों का स्थान है, जैसे आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जिह्वा, और स्पर्श के लिए त्वचा भी यहाँ पे है। तो माने पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रियां यहाँ पे हैं, माने उन पांचों तन्मात्राओं को ग्रहण करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पांचों इंस्ट्रूमेंट इसी में फिट हैं। तो इनको द्योतित करने के लिए बताया गया कि 5 तन्मात्राओं के प्रतिनिधि के रूप में भगवती 5 मुख को धारण करती हैं। माने आत्मा के अंदर जो अखंड आनंद था वो अखंड आनंद अब 5 विभाग के रूप में स्पष्ट रूप से बाहर तैरने लगा, 5 मुख के रूप में। स्मिताननां पंचमुखारविंदां प्रत्येक वक्त्रे नयनत्रयाढ्यां। मुख में 3 नेत्र हैं। अब देखिए ये 5 मुख तो जो है वो पंच तन्मात्राओं के, पंच तत्वों के प्रतीक हो गए। और ये 3 नेत्र जो है प्रत्येक वक्त्रे नयनत्रयाढ्याम, 3 नेत्र हैं। ये 3 नेत्र जो है वो सत्वरज तम के परिचायक हैं। प्रत्येक वक्त्रे नयनत्रयाढ्याम श्री चंद्र सूर्यायुत दीप्तिभासाम। प्रत्येक वक्त्रे नयनत्रयाढ्याम श्री चंद्र सूर्यायुत दीप्तिभासाम पूर्णेन्दुचूड़ाम। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत पूर्णेन्दुचूड़ाम। मन जो है, जो अब उसका बहिर्विक्षेप हुआ और वो मन जो है वो चंद्रमा के रूप में प्रकट हो गया। सोम और अग्नि की क्रिया का परिणाम है ये पूरा संसार। तो सोम और अग्नि को प्रकट होना पड़ेगा ना। तो सोम और अग्नि, सोम अलग हो गया और अग्नि जो है वो व्यवहार में अग्नि है लेकिन ऊपर के लोक में वही सूर्य है। और सूर्य की 3 अवस्थाएं जो है वो प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन और अस्ताचलगामी सूर्य, ये 3 जो सूर्य हैं, ये 3 सूर्य जो है एक सत्व प्रधान होता है, दूसरा सत्व और तम सम होता है, और एक जो है सत्व और रज सम होता है, और तीसरा जो होता है वो माने सोम की प्रधानता होती है। अग्नि तत्व जो है वो अत्यल्प मात्रा में होता है। तो सोम की प्रधानता में सृष्टि होती है। मध्याह्नकालीन सूर्य में सोम और अग्नि दोनों सम मात्रा में होते हैं। ये स्थिति सत्ता है, स्थिति सत्ता का द्योतक है जिसमें पालन और स्थिति ये कार्य होते हैं। और सायंकालीन सूर्य जो होता है वो अग्नि प्रधान होता है, उसमें सोम तत्व की न्यूनता होती है। तो वो संहार का, प्रलय का सूचक होता है। उस समय जो है वो सृष्टि लोप की तरफ जो है वो संचरित होती है, अग्रसर होती है।
तो सूर्य में ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, और ये जो सोम तत्व है, सोम तत्व ही आहुति है जो अग्नि में दी जाती है, और सोम अग्नि के प्रभाव से विगलित होता है, और उस अग्नि में मंत्रों से जो रेजोनेंस या जो वाइब्रेशन क्रिएट किया जाता है, उससे जो अग्नि के अंदर जो मंडल की सृष्टि होती है, वही रेजोनेंस, वही वाइब्रेशन, वही मंडल वो जाके सोम तत्व में बनेगा, और फिर वो धीरे धीरे जब ठोस आकार को ग्रहण कर लेता है तो वो जो है वो पदार्थ के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। तो ये यज्ञ विज्ञान का अत्यंत ही सूक्ष्मतम स्तर है, जिस विज्ञान के आधार पर विभिन्न प्रकार के यज्ञों के माध्यम से अपने हर तरह के अभिष्ट की सिद्धि का विज्ञान हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने दे रखा है। तो प्रत्येक वक्त्रे नयनत्रयाढ्याम श्री चंद्र सूर्यायुत दीप्ति भाषाम पूर्णेन्दु चूड़ाम अरुणांबरांगीम। अरुण जो है वो रजोगुण का द्योतक है, गति का द्योतक है, माने संसरति इति संसार। जब उसमें जो है सृष्टि प्रक्रिया माने संसार की ओर संसरित होना है, जो ये निमित्त और उपादान कारण है, वो सृष्टि के निमित्त जो है संसार बनने की प्रक्रिया में आ जाते हैं। तो क्या कहा, प्रत्येक वक्त्रे नयनत्रयाढ्याम श्री चंद्र सूर्यायुत दीप्ति भाषाम पूर्णेन्दु चूड़ाम अरुणांबरांगीं सत्सोडशाब्दाम पूर्णेन्दु चूड़ाम अरुणांबरांगीं। तो अरुणांबरांगीं का मतलब हो गया, और सत्सोडशाब्दाम नवयौवनाढ्याम। 16 वर्षीय नवयुवती है भगवती, और 16 वर्षीय कहने से यह भी तात्पर्य है कि 15 जो कलाएं होती हैं, जो कि ये पंचदशी की 15 कलाएं, और उसमें चेतना रूप में षोडशी कला के रूप में भगवती षोडशी जो है वो उसके अंदर प्रविष्ट होकर के उसका जो है संचालन नियमन नियंत्रण करती हैं। तो इस अर्थ में भी वो षोडशी हैं, और सदा चूंकि वो सच्चिदानंद के साथ जो है हमेशा संलग्न है, संतृप्त है, तो वहां पे जरा मृत्यु और वार्धक्य नहीं है, षडर से परे है। तो इसलिए भी जो है षोडशाब्दाम नवयौवनाढ्याम सदाभिरामाम, सदाभिराम है, नित्य सुंदरी है वो, उनके सौंदर्य में कभी जो है कोई घटबड़ नहीं होती है, वो नित्य उसी रूप में स्थित है, सदाभिरामम। क्योंकि वो दूसरे डायमेंशन में है, ये टाइम और स्पेस डायमेंशन में चीजों में घटबड़ होती रहती है, लेकिन भगवती जो है वो उससे प्रभावित नहीं होती, बल्कि वो उसकी कारिका है, काल संकर्षणात् काली, वो काल का संकर्षण करती है, और काल के संकर्षण से ही, काल की क्रिया से ही जो है देश में परिवर्तन होता है, वस्तुओं का प्रादुर्भाव होता है। तो वो स्वयं उससे नहीं प्रभावित होती है, बल्कि वो उसकी जननी है। तो सदाभिरामाम जितमार कांतिम, जितमार कांतिम, कामदेव की भी कांति को जो है वो लज्जित करने वाली हैं, उनको भी पराजित करने वाली हैं, ऐसी अद्वितीय सुंदरी है। सदाभिरामाम जितमार कांतिम आनंद मूर्तिम शिव शक्ति रूपाम। यहाँ पे शिव और शक्ति दो पृथक सत्ताएं नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे में जो है वो युगल रूप में, युगल भी ना कहा जाए, बल्कि वो जो है वो आधा भाग शिव का है, आधा भाग शिवा का है, तो इस रूप में वहां पे विराजित है। तामर्धनारीश्वरी काम पराम्बाम विशेषत स्त्री वपुसिम कदाचित पुंरूपिणीम निष्कल रूपिणीम च। अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत बड़ा विज्ञान आता है कि एक ही जो सत्ता है वही अपनी इच्छा के हिसाब से स्त्री कलात्मक भी होती है, पुंग कलात्मक भी होती है, और स्त्री वपुसिम कदाचित पुंरूपिणीम निष्कल रूपिणीम च। कभी कभी न स्त्री कला न पुंग कला, दोनों कलाओं का विकास नहीं होता है। उस स्थिति में जिसको हम जो है कहते हैं ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर जिसको कहते हैं, है ना। तो ये
स्त्री कला और पुं कला की उत्पत्ति के पीछे क्या भूमिका होती है, किस बैकग्राउंड से जो है स्त्री कला का विकास होता है, किस बैकग्राउंड से पुं कला का विकास होता है, और किस बैकग्राउंड से जो है वो न स्त्री न पुं कला का होता है। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, और इसमें जो है हमारे शास्त्रों में, तंत्र ग्रंथों में, आगम ग्रंथों में तो इस स्तर की विवेचना है कि वो कौन सी क्रिया होगी कि वो निष्कल सत्ता में से पुं कला का विकास करेगी, वो कौन सी क्रिया होगी, किस तरह के वाइब्रेशंस होंगे, किस तरह का रेजोनेंस होगा जिसके चलते कि स्त्री कला का विकास होगा, और किस विशेष प्रकार के वाइब्रेशंस का सृजन करने से उसमें न स्त्री न पुं उभयात्मक कला का विकास होगा। ये सारा कुछ विज्ञान जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है आज की भी तारीख में। तो विशेषत स्त्री वपुषिं कदाचित पुंरूपिणीं निष्कल रूपिणीं वा प्रपंच रूपाम, जो निष्प्रपंच सत्ता थी, समस्त प्रपंचात्मक जगत से परे की सत्ता थी, वही परा भगवती जो है, पराशक्ति सृष्टि की इच्छा होने पर सृष्टि रूप में परिणत हो जाती है। प्रपंच रूपाम भुवन स्वरूपाम, सृष्टि की इच्छा होने पर वही भुवन के रूप में खुद को परिणत कर लेती हैं, क्योंकि उनको उपादान जो है अपनी इच्छा शक्ति से ही निर्मित करना है, उनको उपादान कहीं से इंपोर्ट तो करना नहीं है, तो परिणत हो जाती हैं जब उनकी इच्छा होती है। तो प्रपंच रूपाम भुवन स्वरूपाम मूर्ति स्वरूपाम, वही मूर्ति स्वरूपता को भी प्राप्त हो जाती है। होता है ना कि जो परा भगवती है वही जो है वो कला तत्व भुवन और वर्ण मंत्र पद के रूप में चलती हैं, तो मूर्ति का कला से मूर्ति आ गई। मूर्ति स्वरूपमपि मंत्र देहम, और अपने ज्ञानात्मक सत्ता के रूप में, ज्ञानात्मक रूप में जो है वो मंत्र होती है। तो मूर्ति के अंदर मंत्र जब प्रविष्ट होता है तो वही जो है प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति के अंदर। तो मूर्ति भी वही है, मूर्ति के अंदर प्रविष्ट होने वाले मंत्र स्वरूप प्राण भी वही है। प्रपंच रूपाम भुवन स्वरूपाम मूर्ति स्वरूपामपि मंत्र देहाम श्री दैवताख्यामपि मातृरूपाम, ये वर्ण मातृका रूप भी है। अहम विमर्श स्वरूपिणी है। अहम विमर्श अ से ह के बीच में अ, अकार सर्ववर्णाग्र प्रकाश परमं शिवः, तो वो अ जो है जब वो विसर्ग हुआ, अ से जब शक्ति का जो है वो संसरण हुआ तो वही विसर्ग कहलाता है। और ये संसरण अ के अंदर ही अगर रह गया, शिव के अंदर ही सीमित रह गया तो अहम विमर्श है, और अगर ये बाहर आ गया तो वही मातृका रूप में हो जाता है, जो शिव सूत्र जाल से निकले हुए 14 जो है माहेश्वर सूत्र हैं, या अ आ इ ई और क ख ग घ ये जो 50 मातृकाएं हैं। तो ये अहम वृत्ति ही उस रूप में होती है। तो प्रपंच रूपाम भुवन स्वरूपाम मूर्ति स्वरूपामपि मंत्र देहाम श्री दैवताख्यामपि मातृरूपाम, तो ये वर्ण मातृका स्वरूपिणी है, अहम विमर्श स्वरूपिणी है, और उन्हीं से जो है वर्ण मंत्र पद और कला तत्व भुवन ये पुरस्सर होते हैं। प्रपंच रूपाम भुवन स्वरूपाम मूर्ति स्वरूपामपि मंत्र देहाम श्री दैवताख्यामपि मातृरूपाम तां विष्टरानुग्रहकारिणीं च। निग्रह और अनुग्रह, विष्टरानुग्रह का मतलब निग्रह और अनुग्रह, प्रपंच को सृजित कर दिया अनुग्रह कार्य के रूप में, और आवश्यकता पड़ने पर फिर उसे समेट के अपने अंदर वो विलीन भी कर लेती है और अपने अंदर सुरक्षित रख के रहती है। तो ये विष्टरण है, अनुप्रवेशन है उस जो प्रपंच के रूप में है। जब प्रपंच है तो उसके अंदर प्रविष्ट होकर के उसका जो है वो पालन पोषण करती हैं, और जब प्रपंच के लीन होने का समय आ जाता है तो उस पूरे प्रपंचात्मक जगत को उठा करके अपने अंतस्थल में जो है वो लीन कर लेती है। तो ये विष्टरण है, निग्रह कार्य है। और अनुग्रह कार्य क्या है कि जो अतृप्त वासनाओं के कारण ककून में फंसे हुए जीव हैं उनको मुक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए उनको एक परिवेश देती हैं, एक प्लेइंग फील्ड देती हैं, ताकि तुम जाके वहां पे अपनी अतृप्त इच्छाओं को एडजस्ट कर लो, ताकि तुम्हारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो ये भगवती का अनुग्रह है।
तो ताम दिष्टणानुग्रह कारिणीं च भाषात्मिकाम। आहा, एक एक शब्द में इतना विज्ञान है। भाषात्मिकाम, ये भाषा जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सड़क वाला स है। इस भाषा का मतलब प्रकाश से होता है, ये प्रकाश स्वरूप है। एक बात शायद मैं कहना भूल गया था कि इसको भाषा चक्र भी कहते हैं। भाषा चक्र मतलब कि प्रकाश, ये पूरे चक्र की संरचना जिस तत्व से हुई है वो तत्व क्या है? वो तत्व है प्रकाश। प्रकाश से बना हुआ है ये पूरा का पूरा कल्प, पंचम कल्प। तो प्रकाश यहाँ का जो है वो एक तरह से यूं कह लीजिए कि उपादान कारण हो गया, और उस उपादान कारण में ये जो मंत्रात्मिका शक्ति है, जो कि वहीं से अहम विमर्श से ही दोनों तत्व आ रहे हैं। प्रकाश भी जो है वो वहीं से ओरिजिनेट हो रहा है, अहम विमर्श से ही, और ये जो मंत्र है, वर्ण और मंत्र, ये भी उसी अहम विमर्श से ही निकल रहे हैं। तो ये एक तरफ प्रकाश हो गया, वो क्या हो गया? वो मटेरियल काज हो गया, जिसको उपादान कारण मानते हैं, जिसके चलते, जिसके द्वारा बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिससे कि इस सृष्टि की रचना होती है। और ये जो मंत्र है या वर्ण है, ये उस प्रकाश के अंदर रेजोनेंस क्रिएट करते हैं। उस रेजोनेंस से प्रकाश फैलता है और प्रकाश का एक मंडल बनता है। और ये जो मंडल बनता है, यही जो है प्रकृति में सत्वगुण जो है वो इसको ग्रहण करता है, क्योंकि सत्वगुण के अंदर जो है वो सामर्थ्य है कि वो सच्चिदानंद के प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण कर सकता है और उस प्रकाश को परावर्तित भी कर सकता है। उस गृहीत प्रकाश के परावर्तन के द्वारा वह अन्य वस्तुओं को प्रकाशित भी कर सकता है। तो ये सत्वगुण का, तो सत्वगुण का जो कैरेक्टर है वो सच्चिदानंद की तरह से बिहेव करने लगता है, क्योंकि दर्पण का जैसे होता है कि दर्पण का अपना कोई चरित्र नहीं होता है। जो जिस रूप में उसके सामने आता है वो उसी रूप में उसको परावर्तित करता है, और इस परावर्तन क्रिया के दौरान वो उसके प्रति किसी तरह के राग द्वेष की भावना से भावित नहीं होता है, निर्लेप रहता है कि जब तक वो वस्तु है तब तक उसका प्रतिबिंब है, और जब बिंब हट गया तो प्रतिबिंब भी हट गया, और जब प्रतिबिंब हट गया तो उसका कोई नामो निशान, कोई चिन्ह, वहां पे कोई इंप्रेशन तक से नहीं रहेगा। और कोई डिस्क्रिमिनेशन भी वो नहीं करता है दर्पण कि हम इसका बिंब तो ग्रहण करेंगे, इसका नहीं ग्रहण करेंगे। उसके सामने जो भी वस्तु आएगी उसका बिंब वो बनाएगा। तो ये सत्वगुण की खासियत है। तो बात क्या हो रही थी? भाषात्मिका। तो भाषा चक्र कहने का मतलब ये है कि जैसे वो कहते हैं ना कि जो फोटॉन्स होते हैं, या फोटॉन्स से भी अगर कोई और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे, क्वार्क होगा या कुछ और भी होगा। अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक बात चली गई है कि पार्टिकल भी कुछ नहीं है, पार्टिकल के अंदर जो है वो स्ट्रिंग आ गया और स्ट्रिंग से फिर वेव हो गया। तो ये जो अनप्रेडिक्टिबिलिटी है, या जिस तरह का आकार चाहे उस तरह का ले ले, या जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि वो क्या वेब पार्टिकल डुअलिटी, जैसे वहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि कदाचित स्त्री बपसिम पुम रूपिणी निष्कल रूपिणी। तो इस तरह का है कि वो ऑब्जर्वर सेंट्रिक बिहेवियर वो करता है, और कब वो वेब है कब पार्टिकल है या ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर इट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, और व्हेन देयर इज नो ऑब्जर्वर इट इज वेब। तो भाषात्मिकाम ये भाषा चक्र है। माने आपके क्वांटम मैकेनिक्स से आगे, मतलब ये मेटाकॉग्निशन को भी मतलब कि वो जाता है, जहां पर कि वहां पर तो मतलब कि क्या कहना, थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन यहाँ पे सेल्फ सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की बात करती है, थर्ड पार्टी एक्सपीरियंस की बात नहीं करती है। तो
माने उससे भी एक लेवल ऊपर की बात जाती है, जहां की कॉन्शसनेस जो है वो सेल्फ कॉन्शसनेस के रूप में जो है वो आ गई। वहां पे सेल्फ कॉन्शसनेस जो है स्थापित हो गई, और फिर उसी ने अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू किया, और उसके अपने के ही ऑब्जर्व करने की क्रिया के फलस्वरूप उसमें से पार्टिकल्स की सृष्टि होना शुरू हुई, और फिर पार्टिकल्स से जो है एटम्स बने, एटम से मॉलिक्यूल बने, फिर दुनिया बन गई। तो भासात्मिकाम श्री चित्त सत स्वरूपाम, चित्त और सत स्वरूप है, मंत्रात्मिका भी है और इच्छात्मिका शक्ति भी है, पराशक्ति जो है, ये दोनों रूप में है। क्योंकि वहां पे जब वो पंचम कल्प में है तो वहां पे इच्छात्मिका शक्ति के रूप में है, और वहां से जब आगे बढ़ती है, सृष्टियोन्मुख होती है, तो मंत्रात्मिका शक्ति के रूप में सृष्टियोन्मुख होती है, और सृष्ट पदार्थों के अंदर अनुप्रविष्ट होकर के उसका रक्षण पोषण नियमन निगमन करती है। तो भाषात्मिकां श्री चित्त सत्स्वरूपाम आमनायके ऊर्ध्वगते नमामि। तो ऐसी भगवती को पंचम कल्प में भाषा चक्र में हम नमस्कार करते हैं। तो अभी हम इस स्तोत्र मंत्र के पाठ और इसकी व्याख्या के साथ ही इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अब इस संदर्भ में हम लोग फिर आगे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिकाधिक मात्रा में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि राष्ट्रवादी सनातन शक्ति द्वारा प्रवर्तित शंकर दिग्विजय चैनल के माध्यम से प्रवहमान यह सनातन शक्ति की धारा राष्ट्र के जन जन तक पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।